हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध में हमने देखा कि युद्ध कैसा हुआ, इसकी प्रसिद्धि कैसी थी और ये इस युद्ध में किन किन लोगों ने भाग लिया था, यह युद्ध कहाँ कहाँ तक फैला था, इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तात्कालिक कारण कौन से थे और युद्ध का नेतृत्व कैसा था, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो ये विद्रोह हुआ उसकी रोकथाम कैसे हुई। तो आज हम 1857 के जो विद्रोह हुआ उसका रोकथाम के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्रोह की रोकथाम। अंग्रेजों के साथ जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने अपना जी जान लगा कि उन्होंने वो लड़े। इसमें सैनिक, जमींदार, राजा, महाराजा, सेनापति, जनता सभी का समावेश था। सभी लोग अंग्रेजी सत्ता से परेशान थे। सभी लोग अंग्रेज के विरोध लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों को नियोजित से पहले विद्रोह प्रारंभ हो गया। भारतीय सैनिक जो थे थोड़े बाद में लड़ते, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी लड़ाई शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को ऐसा लगा कि युद्ध में सफलता मिल गया, वो जीत गए। लेकिन अंग्रेजी सत्ता की सैनिक संख्या ज्यादा थी, प्रशासकीय शक्ति अधिक थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह का दमन कर दिया। उन्होंने विद्रोह का दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद यानी सब प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई। अंग्रेजों का आघात तो लगा कि अंग्रेज जो थे तुरंत संभल गए और 6 महीने के अंदर उन्होंने जो जो स्थान हारे थे उसको फिर से वो जीत गए। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, इन सभी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहादुर शाह जो थे वो रंगून के कारावास में रखे गए। उसके अलावा नाना साहेब और बेगम हजरत महल वो नेपाल में चले गए। तात्या टोपे 10 महीने तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए और उनको पकड़े जाने पर उनको अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा दी। 1857 और 1858 के अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता के साथ दबा दिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष से हुआ। इस युद्ध का जो शुरुआत था वो भारतीयों में जो असंतोष था उसके कारण हुआ। शुरुआत सैनिकों के असंतोष हुआ, लेकिन बाद में इसमें किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी सभी लोग मिलकर अंग्रेज सरकार का विरोध करने लगे। सभी चाहते थे इस अन्यायकारी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने युद्ध किया। इसमें हिंदू, मुसलमान और अलग अलग छोटी बड़ी जाति, जो आदिवासी जनजाति, सभी लोग पूरे शक्ति के साथ खड़े हो गए। सभी का एक ही लक्ष्य था, किसी प्रकार भी अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया जाए, इन्हें खदेड़ दिया जाए और सभी स्वतंत्रता चाहते थे। इसलिए इस युद्ध को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। ये ऐसा नहीं है कि खाली एक जगह हुआ हो, ये पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में हुआ था, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। युद्ध की विफलता के कारण 1857 का जो युद्ध था, यह युद्ध कई कारणों से विफल रहा। पहला है युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। देखा जाए तो ये पूरे भारत में हुआ, लेकिन ये विद्रोह अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हुआ और इसमें कई राज्य जो थे वो पूरी तरह से हिस्सा नहीं लिए थे, जैसे राजपूताना, पंजाब, बंगाल, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इसके कारण 1857 का जो युद्ध था वो विफल रहा। उसके बाद सर्वसामान्य नेताओं का अभाव। इस युद्ध में हमारे जो भारतीय सेना थे उनका कोई सही नेता नहीं था, एक नेता का नेतृत्व नहीं था ताकि लोग एक ही नेतृत्व में लड़ाई लड़े। इसके अभाव के कारण उनमें एकता नहीं लाई गई, जिसके कारण ये युद्ध विफल रहा। उसके बाद का कारण है रियासतदारों के समर्थन का अभाव। अंग्रेजी सत्ता
से जनता तो परेशान थी, उसके साथ साथ हमारे देश के राजा लोग भी परेशान थे। लेकिन कुछ राजा अंग्रेजों के साथ विद्रोह में शामिल हुए थे, तो कुछ राजा जो है अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, ईमानदार थे, वो राजा के पक्ष में थे, और कुछ लोग विद्रोह के पक्ष में, यानी राजाओं का पूरा समर्थन नहीं मिल पाया था, जिसके कारण यह स्वतंत्रता युद्ध विफल रहा। सैनिकों में कूटनीति का अभाव। भारतीय सैनिक में वीरता और शौर्य कूट कूट के भरा था। हमारे भारतीय सैनिक वीर थे, लेकिन उनको दांव पेच खेलना नहीं आता था। दिल्ली तो जीत लिया, लेकिन दिल्ली पर अधिकार रखना नहीं आया। इसका भी कारण था, उनके पास पर्याप्त शस्त्र अस्त्र नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, अनुशासनबद्ध सेना नहीं थी, अस्त्र शस्त्र अनुभवी सेनानी नहीं थे, संचार व्यवस्था भी उनके हाथ में नहीं थी। इसके कारण विफल हुए। युद्ध में यह सब होना जरूरी है। खाली वीर तो थे, वीरता होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उचित दाव पेच भी होना जरूरी है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए अनुकूल, अंतरराष्ट्रीय यानी विदेश की जो परिस्थिति थी अंग्रेजों के लिए अनुकूल यानी अच्छा होना। अंग्रेजों का युद्ध रूस के साथ चल रहा था। इस युद्ध को क्रिमियन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में उस समय अंग्रेज विजयी हुए थे, तो विजयी होने के कारण उनके पास प्रबल नौसेना थी, उनके पास उनका कई देशों के साथ व्यापार चलता था, उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति भी थी, और इस कारण हमारा जो 1857 का युद्ध था वो विफल रहा। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसा तुम एग्जाम देते हो, पूरा साल भर पढ़ते हो, साल भर पढ़ने के बाद तुमको जो फल मिलता है उसको परिणाम बोलते हैं, जैसे रिजल्ट हो गया। तो इसके प्रकार स्वतंत्रता युद्ध का क्या परिणाम निकला अंत में? स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन कर रही थी वो खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ता ही गया। इसके कारण 1857 का युद्ध हुआ। यह बोध इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इनका चित्र दिया गया है, इनको ऐसा अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथ में अब सुरक्षित नहीं रह गई है। इसलिए उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसकी जगह पे उन्होंने जनरल पद के स्थान पे वाइसराय पद का निर्माण किया, और लॉर्ड कनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बनाया गया, और भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद का निर्माण किया गया। ये तो हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुआ। उसके अलावा विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र, विक्टोरिया की रानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया, लिखित घोषणा पत्र बनाया, जैसे पैम्पलेट होता है ना, उसी प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने सभी भारतीयों को संबोधित करके एक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। उन्होंने किया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं, वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी धर्म, किसी भी जाति या धर्म, हिंदू मुस्लिम या किसी भी ऊंची जाति नीची जाति या किसी भी स्थान पे जन्म हुआ उसके आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान माना जाएगा, और सरकारी नौकरी जो है उनके गुणवत्ता के आधार पे दी, कि जिनमें जो गुण रहेगा उसके आधार पे दिया जाएगा। अंग्रेज सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और रियासतदारों के साथ जो संधि किया गया है, जो समझौता किया गया, उसका पालन किया जाएगा। किसी भी राजा से उनका राज्य समाप्त नहीं किया जाएगा, राजा से उनका राज्य नहीं लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किया। भारतीय सेना की पुनर्रचना, सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी भारतीय सेना जो थी उसमें फिर से बदलाव किया गया, फिर से रचना की गई। सेना में जो अंग्रेजी सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। महत्वपूर्ण पदों पे अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्ति किया गया। तोपखाना पूरी तरह से अंग्रेज अधिकारियों के अधिकार में रखा गया, नियंत्रण में रखा गया।
सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। सेना की जो अलग अलग टुकड़ी होती है वो जाति के आधार पर उसको अलग अलग किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी रखी गई। फिर जो जैसे 1857 का युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध फिर से ना हो, इसके लिए वो सावधान हो गए, सावधानी रखने लगे। नीतिगत परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों पर हस्तक्षेप न करने की नीति बनाई। अंग्रेज जो थे भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक नीति में हस्तक्षेप न करने की उन्होंने नियम बनाया। और साथ ही यह भी ध्यान में रखा कि भारतीय समाज में सभी लोग एक साथ इकट्ठे न हो। जाति, धर्म और वंश के आधार पर जो विवाद और संघर्ष होते रहेंगे और उनका मन कलुषित होता रहेगा, उनको वो ऐसा सोचे कि जाति, धर्म, वंश के नाम पे आपस में तो भारतीय लड़ते रहेंगे क्योंकि इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इनमें फूट तो होने वाली है। ऐसी दिशा में उन्होंने एक नई नीति चलाई जिसका नाम था फूट डालो राज करो। ये इनकी नीति थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालना शुरू किया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप में विरोध करना चाहिए। 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ, इसके कारण भारतीयों के मन में भी ऐसे लगने लगा कि हमारे ये विफल क्यों हुआ, ये विफल हुआ तो उसका क्या कारण है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो सोचने लगे कि अब हमें संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। 1857 का जो युद्ध था वो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलने लगी। बच्चों, ये लेसन खत्म हो गया। थैंक यू।